अच्छा, जो पंचायतें आपके खिलाफ जंतर मंतर पर जाती थी, यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बिना ट्रायल के प्लेयर भेजे गए और जो जूनियर खिलाड़ी थे या उनके समकक्ष खिलाड़ी थे, उन्होंने इस पर ऐतराज उठाया और पंचायतें निर्णय नहीं कर पाई कि किसको भेजा जाए। मैंने उस समय भी कहा था, चाचा ताऊ, जितना बुरा लोग मुझको कह रहे हैं उतना बुरा नहीं है। और मैंने ये कहा था कि मुझसे मेरी बेगुनाही का सर्टिफिकेट मत मांगो। आपके गांव में अगर कोई कुश्ती का बच्चा हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, उससे आप अकेले में बात करो, उससे आप अकेले में बात करो। और इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया था कि शुरू में हर आदमी भ्रमित हो गया था, हर आदमी भ्रमित हो गया था कि इतना बड़ा आरोप बिना सच्चाई के नहीं लगा सकते। और इसलिए हमारे चाचा ताऊ भी भ्रमित हो गए थे, समाज के लोग भी भ्रमित हो गए थे, अन्य लोग भी भ्रमित हो गए थे। लेकिन जब मीडिया ने सवाल इनसे सबूत मांगना शुरू किया, कुछ तो लाओ भाई, कुछ तो लाओ। और अभी भी मैं कहता हूं, आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ना इनके पास एक ऑडियो है, ना इनके पास एक वीडियो है, और ना इनके पास एक टेलीफोन है कि कोई ऐसा नंबर बता दें 12 साल के अंदर मैंने किसी को फोन किया हो, एक दिखा दें। न इनके पास फोटोग्राफ है, न इनके पास ऑडियो है, न इनके पास वीडियो है। 108 लोग इस केस में गवाह हैं, 108 लोगों से इस केस में पूछताछ हुई है। 108 में 4 गवाह केवल हैं, और भी जीजा साली, साली जीजा, और एक आध उनके दोस्त। केवल 4 गवाह हैं मात्र। क्या ठेस लगी इस मामले से? ठेस तो क्या कर सकते हैं, ठेस तो इतना लगी जैसे आज लोग सवाल करते हैं कि ऐसे बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए, तो क्या मेरे ऊपर लगाना चाहिए? मेरे ऊपर लगाना चाहिए? क्या जवाब दोगे? जिस दिन अदालत मुझे बरी करेगा, क्या जवाब दोगे? क्या मेरे परिवार को जो चोट पहुंची है, मेरे समर्थकों को चोट पहुंची है, मेरे फॉलोअर जो हैं जो उनको चोट पहुंची है, जो कुश्ती बर्बाद हो गई, आज दुनिया में हम कितनी तेजी से किस मुकाम पर पहुंचे, बर्बाद होगी, क्या जवाब दोगे? चोट किसको नहीं पहुंचेगी साहब? ये मेरे जैसा आदमी है कि जिंदा हूं, क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, इस देश की अदालत पर भरोसा है। और दुनिया, मैं तो एक बात जानता हूं कि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। क्या गवाही है, क्या सबूत है, क्या केस है, मैं नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। हर आदमी अपने आप को जानता है, और इसीलिए ठोक करके सीना कहा था, और ठोक करके सीना फिर कह रहा हूं कि एक भी प्रकरण अगर छू जाएगा मेरे को तो सीधे फांसी पर लटकूंगा। आपको बाहुबली कहा जाता है? कहने दो। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी ने शेर कहा है कि अगर किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है, तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं, और मेरे सारे केस, कुछ मेरे हैं कुछ नहीं है, लेकिन उसमें सबसे पहला मुकदमा जो मेरे ऊपर 395, 397, 307 वो सन 1974 का है, और वो मुकदमा मेरा ही घर गिराया गया था, मेरा ही घर गिराया गया था। और कांग्रेस के दबाव में, ये कांग्रेस मेरी कुंडली में बैठी हुई है, कांग्रेस के दबाव में। यद्यपि मेरे बाबा सन 1953 में कांग्रेस से, 52 में कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, लेकिन कुंडली में बैठ गई है कांग्रेस मेरे परिवार के। और वही पहला मुकदमा है, नोट कर लीजिए, सन 1974 में लिखा गया है 395 डकैती, और 307, 97 मेरा ही घर गिराया गया था। और कांग्रेस के दबाव में मैं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, 32 लोग बंद हुए थे, और 7 दिन के बाद जमानत करा करके आए। पहला मुकदमा, मैं शायद देश का पहला आदमी हूं कि हमारा ही घर गिरा और हम ही जेल गए। कितने संसदीय क्षेत्र और कितने विधानसभा क्षेत्र आपके इन्फ्लुएंस में हैं? अरे हम तो बहुत साधारण आदमी, बहुत साधारण आदमी।
ये कहते हैं कि उधर लगभग 4-5 संसदीय क्षेत्र और 20 के करीब विधानसभा क्षेत्र आपके इन्फ्लुएंस में। नहीं, बहुत सामान्य आदमी है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत प्यार करता है उत्तर प्रदेश मुझे। फेडरेशन का चुनाव हुआ तो क्या ब्रजभूषण या उनके परिवार से? नहीं, हमने तो अपने आप को हटा लिया, क्योंकि मेरा 12 साल पूरा हो गया था। बेटा और परिवार को हम लड़ाना चाहते थे, लेकिन कहीं से बात आई कि अपने परिवार को भी हटा लीजिए, मैंने परिवार को भी हटा लिया। अब ये लोग कहते हैं कि परिवार को हटा लिया, हम हट गए, परिवार भी हटा लिया। अब ये कहते हैं जिसको विभूषण सिंह ने कभी देख रखा हो उसको भी न लाओ। इनका कहना है जिसने विभूषण सिंह को देख रखा हो, और या विभूषण सिंह ने किसी को देख रखा हो, फोटो देख रखा हो, उसको भी मत लाओ, इनको लाओ। इनको किसको? इनको धरनाजीवियों को। तो मैं नहीं चुनता हूं, देश के कुश्ती के संघ हैं, राज्य हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, वो चुनते हैं, मैं नहीं चुनता हूं, वो चुनते हैं, मैं नहीं चुनता हूं। लेकिन इनका कहना है कि जिसको विभूषण सिंह ने ऐसे देख लिया वैसे, या जिसने विभूषण सिंह को देख लिया वो मत आओ, वो लाओ, वो मत लाओ। और एक वोट इनके पास नहीं है, इनको ले आओ, जिससे बिना ट्रायल के जाते रहे, जूनियर पहलवानों का हक मार दें, कुश्ती बंद करा दे देश के अंदर, आखिरी पहलवान और अंतिम पहलवान ये रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।